हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। अगर हम तुमसे बोले कि तुम ये वीडियो देख करके आसानी से 8 से 10 नंबर सिक्योर करने जा रहे हो तो तुम्हारे तो मजे ही मजे हो जाएंगे। तो चलो आज हम मजे मजे में पढ़ लेते हैं लाइट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन हर साल आ रहा है, इमेज फॉर्मेशन। मिरर में और लेंस में इमेज कैसे बनती है वो देखने से पहले हम दो तीन बातें, ये हमारा रामबाण है। अगर तुमने ये सेंटेंसेस, तुम इन सेंटेंसेस को अगर तुम लेके जा रहे हो अपने सेंटर पे तो तुम आसानी से इस चैप्टर के सारे केसेस को सॉल्व कर लोगे। सबसे पहली बात, अगर कोई रे इन्फिनिटी से पास हो रही है। अच्छा बच्चों, जो इन्फिनिटी, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर टर्मिनोलॉजीज है, ये हमने अपने सेपरेट एक वीडियो है चैप्टर की, उस पे हमने इन डेप्थ सब कुछ पढ़ा रखा है, तो तुम वो भी देख सकते हो। ठीक है, अगर कोई रे इन्फिनिटी से आ रही है ना, किसी मिरर का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस है, अगर वो रे इन्फिनिटी से आ रही है मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी? फोकस से। इसी का उल्टा, अगर कोई रे फोकस से पास हुई है, अगर कोई रे फोकस से पास हुई है, जैसे इसी का हम अगर उल्टा देखें, अगर कोई रे फोकस से पास हुई है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी? सेंटर ऑफ, मतलब पैरेलल चली जाएगी, मतलब इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी। ठीक है, और अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई है, कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई है तो रिफ्लेक्शन के बाद एज इट इज जैसे आई थी वैसे ही चली जाएगी। इन बातों को आगे लेते हुए हम सबसे पहला केस देखेंगे, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में सबसे पहला केस है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है? इन्फिनिटी। अब तुम्हें पता है कि इन्फिनिटी पे है तो रेस कैसे आएंगी? पैरेलल। अब देख लो, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है, रेस कैसे जा रही है? पैरेलल। तो जब रेस पैरेलल जाएंगी तो देखो ये वाली रे फोकस से, ये वाली रे भी फोकस से, तो कम से कम दो रेस तुमको मिलानी पड़ेंगी रिफ्लेक्टेड वाली। तो इमेज कहां बन गई? फोकस पे। अब पता होना चाहिए तुमको इसके बारे में, इमेज का नेचर, इमेज की पोजीशन तो तुम्हें दिख रही है, कहां पर बन रही है इमेज? फोकस पर। इमेज का नेचर कैसा है? रियल, क्योंकि अपने आप मिल रही है, हमने कुछ भी नहीं किया है, रेस अपने आप मिल रही है, हमने बढ़ाया घटाया कुछ नहीं है। तो ये इमेज कैसी है? रियल है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। रियल इन्वर्टेड, और इमेज कहां बन रही है? फोकस पर। दूसरा केस है, अब ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे पास ले जाओगे, जब ऑब्जेक्ट को पास ले जाओगे तो इमेज पीछे आएगी, इमेज दूर जाएगी। तो देखो अब ऑब्जेक्ट को कहां ले गए? थोड़ा पास, मतलब इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, फिर से भाई बात, एक रे पैरेलल फोकस से चली गई, दूसरी रे सी से पास करा दिया तो फिर से वो सी से चली गई। अब दोनों देखो रिफ्लेक्टेड रे कौन कौन सी है? एक रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है बच्चों? ये वाली, और एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाली। दोनों कहां मिल रही है? यहाँ पर। दोनों जहां पर मिल रही है तुम वो देखोगे तो इमेज कहां बन रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। क्या अपने आप मिली है रेस? बिल्कुल। तो बच्चों इसका पोजीशन क्या हो जाएगा? बिटवीन सी एंड एफ। इमेज का पोजीशन क्या हो जाएगा? इमेज का पोजीशन हो जाएगा बिटवीन सी एंड एफ। और नेचर बताओ? रियल और इन्वर्टेड। अगला केस, अब ऑब्जेक्ट और पास ले गए, मतलब डायरेक्ट तुमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ऑब्जेक्ट को रख दिया। इससे आसान तो कोई है नहीं, सारे केसेस में सबको यही वाला याद रहता है क्या? जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, एक इमेज पैरेलल गई, फोकस से चली गई, एक रे फोकस से गई और कहां से चली गई? पैरेलल हो गई। तो दोनों रेज, ये देखो फोकस से आ रही है और ये पैरेलल आ रही है, दोनों कहां मिली है? इस पॉइंट पर। हमने देखा कि यार ये तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन गई, मतलब जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज भी कहां बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। इमेज भी कहां बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। क्या इसका नेचर बता सकते हो? अपने आप रेज मिली है ना, ये और ये अपने आप मिली है तो रियल, और रियल का बड़ा भाई कौन है? इन्वर्टेड। तो रियल इन्वर्टेड, और कहां बन रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। अच्छा कैसी है साइज में? पहले अगर हम देखें सबसे पहला केस, तो साइज देखो एकदम पॉइंट जैसा है, मतलब बहुत छोटी इमेज है। दूसरे केस में इमेज थोड़ी सी बड़ी है बट ऑब्जेक्ट से अभी भी छोटी है, तो अभी भी डिमिनिश्ड है। तीसरे केस में ऑब्जेक्ट के बराबर हो गई। ओ भाई साहब, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट पास ले जा रहे हैं इमेज बड़ी होती जा रही है लेकिन दूर होती जा रही है, तो इमेज थोड़ी बड़ी हो गई, मतलब। लेकिन इस बार देखोगे तुम, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है इमेज का साइज भी उतना ही है, सेम साइज की बन गई। अब और पास चले गए, सी पे रखा था पहले, अब सी और एफ के बीच में चले गए। जब सी और एफ के बीच में गए हो तो एक रे कैसे डाल दिया? पैरेलल। जब पैरेलल डाला तो कहां से चली गई? फोकस से। ठीक है सर, दूसरी रे को इस तरह से पास कराओ कि वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास हो जाए? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो दोनों रेस कहां मिल रही है? इस पॉइंट पर। जब तुम बनाओगे फिर से अपने आप मिली। इस बार इमेज कैसी है? इस बार देखो इमेज कहां बनी है? बिहाइंड सी, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी इमेज बनी है और कैसी है? अपने आप रेस मिली है ना। इमेज कैसी है? रियल और इन्वर्टेड। अब इमेज देखो ऑब्जेक्ट से बड़ी हो गई ना, थोड़ी, देखो ये इतना सा है और ऑब्जेक्ट, इमेज कितनी है? बड़ी। तो इमेज इस बार बड़ी हो गई है। चौथा केस हमारा है, अब हम कहां चले गए? फोकस पे। ऑब्जेक्ट को और पास लेके चले गए, मतलब पहले यहां रखा था, ऑब्जेक्ट को और पास ले गए, तो जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे ले गए फिर से वही गाना गाओ, एक रे पैरेलल फोकस से चली गई, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से पास करा दिया। अब देखोगे तुम कि ये रेज यार कहीं नहीं मिल रही है, मतलब पैरेलल है, पैरेलल रेज कहीं नहीं मिलेंगी, तो हम मानेंगे कहां पर? इन्फिनिटी पर। याद करो पहला केस, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज फोकस पे थी, अब ऑब्जेक्ट फोकस पे, तो इमेज कहां चली जाएगी? इन्फिनिटी पर। अच्छा इसका नेचर बताओ कैसा है? इमेज कहां पर बन रही है? इन्फिनिटी पर। तो अब अपने आप ही मिल रही है ना, इन्फिनिटी पे कोई जाके मिला तो रहा नहीं है, तो रियल इन्वर्टेड, और पोजीशन क्या है? इन्फिनिटी पर।
बच्चों इन वीडियोस में हम थोड़ा तेज चलेंगे। अगर तुम्हें इन डेप्थ चैप्टर वाइज पढ़ना है तो उसकी वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। लास्ट केस है, हम ऑब्जेक्ट को और मतलब फोकस और पोल के बीच में रख देंगे। ये देखो ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख दिया है। अब जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखोगे तो एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में जब डालोगे तो ऐसे चली जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के। दूसरी रे अब तुम पोल पर डाल दो तो लॉज और रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग अगर एंगल आई पर है तो एंगल आर से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। यार ये देखो ये रे वहां जा रही है, ये रे नीचे जा रही, क्या ये मिलेंगे कहीं पर? वो तो इन्फिनिटी पर हम मान रहे थे मिल रही है, ये तो हमको यही लग रहा है दूर जा रही है, तो इन्फिनिटी पे तो और दूर हो जाएंगी। ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल लगता है इन्फिनिटी में मीट होगी, ये तो कहीं नहीं मीट होगी। तो अब हमको इनको पीछे की तरफ देखेंगे, तो अगर हम इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं, हम अपने मन से कर रहे हैं, हमें अपने आप ये रेज अपने आप तो मिल नहीं रही, अब हमको अपना एफर्ट लगाना पड़ रहा है। तो जब हम रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो हम देखेंगे ओ भाई साहब इस बार तो मिरर के पीछे इमेज बन गई है, मतलब अपने आप नहीं मिली, हमने मिलाया है। तो पहला केस कॉनकेव का आया जहां पर इमेज कैसी बनी? वर्चुअल। क्या इमेज बड़ी है? बिल्कुल। अच्छा वर्चुअल का छोटा भाई कौन है? इरेक्ट। तो अगर इमेज कभी भी वर्चुअल है तो इमेज कैसी होगी? इरेक्ट होगी। और इमेज का साइज कैसा है? ऑब्जेक्ट से ज्यादा। तो इस तरह से कॉनकेव के हमने 6 केसेस निपटा दिए। अब ये हमारे पास आ गई टेबल। तुम इस टेबल को अच्छे से रिवाइज कर लोगे और तुम्हें चीजें धीरे धीरे याद हो जाएंगी, है ना। देख लो तुम, पहला केस और पांचवा केस एक दूसरे का एकदम उल्टा। देखो फोकस पे है तो इमेज कहां बनेगी? हाईली पॉइंट, मतलब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इमेज फोकस पे, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज कहां चली जाएगी? इंफिनिटी पर, ठीक है, इंफिनिटी पर चली जाएगी। ठीक, सी पर था तो बिटवीन एफ एंड सी। अच्छा ऑब्जेक्ट जब सी पर ही रखोगे तब सी पर ही रहेगा। ये दोनों भी एक दूसरे के उल्टे हैं। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो एफ एंड सी, जब ऑब्जेक्ट एफ एंड सी के बीच में तो इमेज बियॉन्ड सी। तो तुम किस 3 याद कर लोगे, 2 ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। लास्ट वाला केस एकदम अलग है। कॉनकेव जो होता है वो 5 केसेस में कैसी इमेज बना रहा है? रियल इन्वर्टेड, है ना। लास्ट केस ही अकेला एक ऐसा है जहां इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल और इरेक्ट। कॉनकेव का सिर्फ एक केस। अब आगे आगे हम कॉन्वेक्स मिरर, फिर से वही बात, इस बार भी ऑब्जेक्ट कहां है? फोकस पे। अब जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज जब पहली रे पैरेलल आई, यार ये बताओ कॉन्वेक्स मिरर का फोकस तो इस साइड होता है। फोकस चाहे जहां हो, हमारे पास जो नियम है हम उसी के हिसाब से चलेंगे। याद करो पहले नियम बताया क्या? अगर रे जो है वो इन्फिनिटी मतलब पैरेलल है, पैरेलल होने के बाद कहां से जाएगी? फोकस से। लेकिन ये मिरर कह रहा है मेरा फोकस तो पीछे है, अब रे जो है वो मिरर के पीछे तो जाएगी नहीं, तो वो रे इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि लगेगा कहां से आ रही है? फोकस से। उसी तरह एक और रे पैरेलल जाएगी और वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लगेगा कहां से आ रही है? फोकस से। तो हमने मिलाया कि अपने आप के लिए, अपने आप तो भाई ये यहां जा रही है वो वहां जा रही है ना। एक कन्याकुमारी जा रही है और एक कश्मीर जा रही है, तो मिलेगा कभी? नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? पीछे की तरफ एक्सटेंड करके मिलाएंगे तो इमेज कहां बनी? फोकस पे। देखा कॉनकेव का पहला केस, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे इमेज फोकस। यहां भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर इमेज कहां पर? फोकस पर। बस दोनों में अंतर क्या है? वहां इमेज कैसी थी? रियल और इन्वर्टेड। यहां हमने मिलाया है तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल और इरेक्ट। तो दूसरा केस, अब पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रख दो, है ना। मतलब पहला केस इसमें क्या था? इंफिनिटी, और दूसरा केस क्या है? इंफिनिटी। भाई ये बताओ इसका फोकस सेंटर सब तो मिरर के पीछे है, तो तुम उधर जाके तो ऑब्जेक्ट रखोगे नहीं, क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड है, तो इधर कहीं भी रख दो। पहला केस क्या है? इंफिनिटी। दूसरा केस एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ मिरर रखोगे तो पहली रे पैरेलल जाएगी, जब पहली रे पैरेलल जाएगी तो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि लगेगा कहां से आ रही है? फोकस से। दूसरी रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, देखो ऐसे जा रही है, ठक 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 ठक, देखो किसे? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही और वापस वैसे ही चली गई। तो हमने देखा कि यार ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में जा रही थी और वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर की ही मतलब ऐसे ही चली गई। तो हमने देखा कि यार ये इधर तो कहीं नहीं मिलने वाली, देखो ना ये इधर मिलेगी कहीं? ये रे ये जा रही और ये रे ये जा रही, दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, इधर तो मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो हम पीछे जब एक्सटेंड करेंगे तो हम देखेंगे यार ये पोल और फोकस के बीच में मिला है। क्या इमेज अभी भी छोटी है या बड़ी है? तुम देख सकते हो इमेज अभी भी छोटी है। क्या ये रियल है या वर्चुअल? हमने मिलाया है मेरे लाल, तो इमेज कैसी है? वर्चुअल। और वर्चुअल का बड़ा भाई इरेक्ट। तो कॉन्वेक्स बहुत आसान है, कॉन्वेक्स तो बहुत आसान है। 2 ही केस है, इंफिनिटी पर तो इमेज फोकस पर, एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ मिरर तो बिटवीन पी एंड एफ। दोनों केसेस में इमेज वर्चुअल और इरेक्ट, और दोनों केसेस में इमेज छोटी। कॉनकेव के केस में याद करो स्टार्टिंग के 2 केस में इमेज छोटी थी, फिर सी पे रख, तीसरे केस में सेम साइज, और फिर चौथे पांचवे में बड़ी हो गई इमेज। अच्छा रियल इन्वर्टेड के बारे में बात करो तो कॉनकेव के 5 केसेस में रियल और इन्वर्टेड है, लास्ट का छठा केस है वहां कैसी है? वर्चुअल और इरेक्ट। इस तरह से हमने मिरर का कर दिया काम तमाम। अब बच्चों कुछ लोड नहीं लेना है, लोग परेशान रहते हैं सर मिरर लेंस में। अगर तुमने कॉनकेव मिरर याद कर लिया है, वही सारे 6 के 6 केसेस कहां चिपका दोगे उठा करके? कॉन्वेक्स लेंस में। देखो
पहला केस याद करो, इंफिनिटी, इमेज कहाँ है, फोकस, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, इमेज कहाँ बन गई, फोकस पे। पहला केस वहां कैसा था, रियल इन्वर्टेड, यहां भी रियल इन्वर्टेड। ठीक, दूसरा केस आ जाओ, वहां क्या था, इंफिनिटी और सी के बीच में, इंफिनिटी और सी के बीच मतलब सी के पीछे, जब सी के पीछे रखा था तो इमेज कहां बन रही थी, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो ना, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहां हम लोग 2f से बोल देते हैं ना भाई। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस का डबल तो होता है, तो उसी को हमने C2 लिख दिया, इन्होंने दोनों फॉर्म में लिखा है तो तुम समझ सकते हो। देखो F2 और C2 के बीच में बनी, अब इमेज थोड़ी सी छोटी है या बड़ी, अभी भी छोटी है मेरे लाल, अभी भी इमेज छोटी है। अच्छा, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड दिख ही रहा है साफ साफ, है ना। तीसरा केस कॉनकेव का क्या था, ऑब्जेक्ट सी पर, इमेज भी सी पर, यहां पर भी ऑब्जेक्ट सी पर, इमेज भी सी पर। तो दिक्कत क्या है, दिक्कत यहां पर यह है कि इमेज उस साइड बनेगी, मिरर के केस में सेम साइड पे बनती है, इसीलिए तो वो मिरर है। मिरर में क्या करते हैं, पीछे पॉलिश, तो रेज वापस इधर आ जाती है। लेंस में पॉलिश थोड़ी ना होता है, दो सरफेस होती है, तो रे रिफ्रैक्ट होकर दूसरी साइड पर चली जाती है, बट इमेज इस वाले सी पर बनेगी। इमेज इस वाले सी पर तो बन रही है, क्या इमेज का साइज सेम है, यस सर, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के जैसा है, सेम साइज की है। क्या रियल है या वर्चुअल, कॉनकेव मिरर याद कर लोगे, कॉन्वेक्स लेंस अपने आप बता दोगे। कॉनकेव मिरर के स्टार्टिंग के 5 केस में कैसी थी, रियल इन्वर्टेड, तो यहाँ के भी स्टार्टिंग के 5 केस में रियल और इन्वर्टेड। तुम्हें दिख भी रहा है इन्वर्टेड है मतलब रियल इमेज है। आगे आ जाओ, अगला केस है, अब और 5 चले गए, एफ और सी के बीच में चले गए। जब एफ और सी के बीच में जाओगे तो इमेज कहां चली जाएगी, बियॉन्ड सी। देखो एफ और सी के बीच में गए, इमेज कहां चली गई, बियॉन्ड सी। अरे यार पैरेलल थी, फोकस से चली गई। दूसरी रे तुमने ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दिया है, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वह एज इट इज चली जाती है, कुछ भी नहीं होता, तो एज इट इज आगे चली गई। आगे जाकर के यहाँ पे मिल गई, हमने देखा कि बियॉन्ड सी इमेज बन गई। क्या इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है, यस सर, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा है। तो कैसी हो गई इमेज, कैसी हो गई, डिमिनिश्ड या इनलार्ज्ड, हाँ इनलार्ज, यस इनलार्ज हो गई इमेज, कैसी हो गई, इनलार्ज हो गई। और रियल इन्वर्टेड है, अभी भी रियल इन्वर्टेड है। अगला केस आता है हमारा फोकस पे। यार याद करो, अभी रखा था इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां बन रही थी, फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दोगे तो इमेज कहां चली जाएगी, इन्फिनिटी पर। तुम देख भी सकते हो, पैरेलल गई, फोकस से चली गई, ऑप्टिकल सेंटर से थी, ऑप्टिकल सेंटर चली गई। ये दोनों रेस कैसी दिख रही, पैरेलल। पैरेलल रेस टेंड टू मीट एट इंफिनिटी, पैरेलल रेस लगता है कहां जाके मिल रही है, इंफिनिटी पर। तो ये दोनों रेस कहां मिल जाएंगी मेरे भाई, इंफिनिटी पर। ठीक है भाइयों बहनों, इंफिनिटी पर। अब इंफिनिटी पर बन रही है तो अपने आप ही तो मिल रही होगी इंफिनिटी पे, इंफिनिटी पे कोई जा तो सकता नहीं है, तो कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। लास्ट केस है, अब हम कहां चले गए, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। याद करो कॉनकेव मिरर का लास्ट केस कहां चले गए थे, फोकस और पोल के बीच में। उसी तरह यहां चले गए फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जाओगे, पहली रे तुमने डाली पैरेलल, वो चली गई फोकस से, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से, वो एज इट इज चली गई। तो यार दोनों रेस तो दूर जा रही हैं, यहीं से दूर जा रही है, तो इन्फिनिटी पे तो और दूर हो जाएंगी। वो वाले केस में पैरेलल थी तो इन्फिनिटी पे मिल सकती थी, ये तो अब यहीं से दूरी बना के रख रहे हैं, वहां तो जाके और दूर हो जाएंगे। तो ये बताओ इस साइड मिलेंगे नहीं, तो हम इनको पीछे एक्सटेंड करेंगे, जैसे कॉनकेव के लास्ट केस में मिरर के पीछे एक्सटेंड किया था, उसी तरह से यहां एक्सटेंड करेंगे। तो इमेज कहां चली गई, बियॉन्ड सी चली गई, इमेज बियॉन्ड सी चली गई। ठीक है, या सेम साइड ऑफ लेंस लिख सकते हो तुम। ठीक है, तो इस तरह से हमने कॉन्वेक्स लेंस के भी 6 के 6 केस समाप्त कर दिए। टेबल देखना चाहो टेबल देख लो। पहला केस क्या है, याद करो कॉनकेव मिरर के 5 केस में रियल इन्वर्टेड थी, उसी तरह से कॉन्वेक्स लेंस के केस में भी 5 केस में रियल और इन्वर्टेड है। लास्ट केस वर्चुअल इरेक्ट वहां भी था, लास्ट केस वर्चुअल इरेक्ट यहां भी है। बाकी सारी कहानी वही वाली है कि भैया इन्फिनिटी तो फोकस, फोकस तो इन्फिनिटी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ तो बियॉन्ड सी, और बियॉन्ड सी है तो बिटवीन सी एंड एफ। आगे आ जाओ, लास्ट केस है हमारे पास कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस लगभग किसके जैसा है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में 2 केस, कॉनकेव लेंस में भी 2 केस। पहला केस ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, जब इंफिनिटी से रे आएगी तो वो कहां जाएगी। यार इस लेंस की एक खासियत पता है क्या है, ये रेस को दूर कर देता है, तुम्हें पता होगा अच्छे से। कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग, तो ये इधर भेज देगा, तो जब ये उधर भेज देगा तो फोकस पे तो जा नहीं रही, लेकिन हमने नियम पढ़ रखा है कि अगर रे पैरेलल है तो कहां से जाएगी, फोकस से। तो इस रे को पीछे एक्सटेंड करेंगे और कहां पे ले आएंगे, फोकस पे। उसी तरह ये रे, ये इसने भी दूर भेज दिया, इसको भी फोकस पे लेके आओ, इमेज कहां बन गई, फोकस पे। याद करो मेरे भाई बहनों, कौन सा मिरर, कौन सा बोलोगे, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का पहला केस क्या था, कहां बन रही थी इमेज, फोकस पे। फोकस में यहां भी बन रही, वहां कैसी थी, रियल या वर्चुअल,
वर्चुअल, अरे यार कॉन्वेक्स मिरर दोनों केस में वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, उसी तरह कॉन्केव लेंस भी दोनों केस में वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है। तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। क्यों? तो ये तो उधर जा रही है, अपने आप तो मिलने से रही, हमने मिलाया है पीछे खींच करके, तो कैसी है? वर्चुअल और इरेक्ट। साइज बताओ? पॉइंट साइज, मतलब बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड। दूसरा केस इसका, दो ही केस है जैसे वहां कॉन्वेक्स मिरर में थे, है ना। देखो तुम मिरर याद कर लोगे, लेंस ऑटोमेटिक कर लोगे, है ना। सारे केसेस को पढ़ने से अच्छा है तुम, अब देखो अब टाइम बहुत कम बचा है, तो अब स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करने का टाइम खत्म। आ जाओ कॉन्वेक्स क्या है? कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस में भैया पहला केस क्या था? इन्फिनिटी। अब इन फ्रंट ऑफ लेंस कहीं भी रख दो, कहीं भी रखोगे तो क्या है? पहली रे पैरेलल डालोगे, वो कहां दूर भगा देगा, जब इसका काम ही है रेस को दूर करना, तो ये कहां से जाएगी? फोकस की तरफ बढ़ा दी। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ फेंकी, ऑप्टिकल सेंटर की तरफ फेंकोगे वो ऐसे ही चली जाएगी, ये उधर जा रही, ये उधर जा रही, दोनों दूर जा रहे हैं। जब दोनों दूर जा रहे हैं तो मिलने से रहे, तो हमने पीछे एक्सटेंड किया। जब पीछे एक्सटेंड किया तो देखा यार ये यहां पर मिल रहे हैं, तो इमेज कहां बनी? सेम साइड। इमेज कहां बनी? सेम साइड ऑफ लेंस। सेम साइड ऑफ लेंस। कैसी है इमेज? छोटी है बड़ी? छोटी इमेज है। छोटी इमेज है, साथ में रियल है वर्चुअल? वर्चुअल। वर्चुअल क्यों? हमने मिलाया है रेस को पीछे खींच के। तो इसके दोनों केसेस ये रहे तुम्हारी आंखों के सामने। क्या? पहला केस ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इमेज कहां है? फोकस पे। दूसरा केस ऑब्जेक्ट कहां रख दिया? कहीं भी रख दो, तो इमेज कहां बनेगी? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। दोनों केस में वर्चुअल और इरेक्ट। मेरे लाल ये हो गए तुम्हारे इमेज के केसेस, इमेज फॉर्मेशन के केसेस, मिरर में भी और लेंस में भी। मिरर के याद कर लोगे, लेंस का उसका उल्टा करके चिपका देना। कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स लेंस में, और कॉन्वेक्स मिरर कॉन्केव लेंस में। तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसे ही देख के निकल जाते हो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और हाँ अपना तो भला कर लिया, अपने दोस्तों का भी भला कर दो मेरे भाई बहन, तो अपने दोस्तों के पास भी भेजो जिससे उनका भी थोड़ा बहुत भला हो जाए। तो बच्चों पढ़ते रहो, इसी तरह कमेंट सेक्शन में बताते रहो हम क्या क्या नया नया तुम्हारे लिए शॉर्टकट में कर सकते हैं। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच।